है। मैं हेमपी नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्र संघ के सभी अध्यक्ष समेत सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनके सफल कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे बताया गया कि आज छात्र संघ द्वारा पहली बार विंटर कार्निवल के अंतर्गत भजन क्लबिंग जैसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की एक नई शुरुआत यहां पर की जा रही है। मेरा मानना है इस प्रकार की शुरुआत ये केवल एक पहल, एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारी लोक परंपराएं और युवा चेतना के संगम का प्रतीक है। भजन क्लबिंग जैसे आयोजन ये सिद्ध करते हैं कि हमारा युवा वर्ग आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से मजबूती से जुड़ा हुआ है और संगीत, भक्ति और संस्कृति के माध्यम से युवाओं को एक सकारात्मक संदेश देना ऐसे आयोजनों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मैं इस पहल के लिए छात्र संघ की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। ऐसा आयोजन करके आप सभी ने अपना नेतृत्व, क्षमता, संगठन शक्ति और सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसका परिचय दिया है। मुझे पूरा विश्वास है जिन छात्र छात्राओं ने आज इस कार्यक्रम का संचालन किया है वही छात्र कल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रदेश को, देश को, अनेक संस्थाओं को अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, ये खटीमा में जब भी मैं आता हूं तो सच में मेरे मन में विचार आता है कि खटीमा मेरे लिए कोई एक विधानसभा की सीट नहीं है। खटीमा कोई मेरे लिए राजनीतिक स्थान नहीं है। ये मेरा घर है, मेरी कर्मभूमि है और मेरी पहचान है। मेरा बचपन यहीं खटीमा में बीता है, यहीं से मेरी शुरुआत हुई है। खटीमा की मिट्टी ने मुझे सेवा का संस्कार दिया है। यही वो धरती है जहां से मैंने जन सेवा की पहली सीढ़ी प्रारंभ की थी। यही वजह है कि यहाँ की हर गली, यहाँ का हर मोहल्ला, यहाँ का हर परिवार मेरे दिल के बेहद करीब है। हमारी सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सहित बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए निरंतर कई ठोस कदम उठाए हैं। खटीमा में हमने विकास को केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने जहां एक और पूरे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए खटीमा बाईपास, नौसर पुल का निर्माण और वहीं पूरे क्षेत्र में चाहे वो खटीमा के अंदर से जाने वाला हमारे सड़क का आधुनिकीकरण होना हो या आसपास के क्षेत्रों में अनेक सड़कों का निर्माण कार्य होना हो। यही नहीं, हमने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने के साथ साथ हमारे चकरपुर में ही आधुनिक खेल स्टेडियम, वन चेतना मैदान में उसका निर्माण भी कराया, जहां पिछले वर्ष इसी जनवरी और फरवरी माह में राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ था। इसके अलावा जहां एक और खटीमा में आधुनिक ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, 100 बेड के नए अस्पताल परिसर का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है, वहीं विद्यार्थियों के लिए साथी केंद्र की स्थापना करने के साथ ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए यहां पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम खटीमा और टनकपुर के बीच एक भव्य सैन्य स्मारक भी बनाने जा रहे हैं, जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार इसी जनपद में हमारे पंतनगर के हवाई अड्डे को निर्माण करने के लिए कृत संकल्पित है और बहुत जल्दी पंतनगर का हवाई अड्डा हमारा चालू होने वाला है। और इस हवाई अड्डे के चालू होने से
हमारे इस पूरे क्षेत्र को एक विकास की नई गति मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधाएं इस क्षेत्र में मिलने वाली है। इंडस्ट्री का क्षेत्र हो या हमारे अन्य सुविधाओं का क्षेत्र हो, उससे बहुत लाभ होने वाला है। यही नहीं, हमने यही राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम एमएससी की कक्षाएं भी शुरू कराई। वहीं हमारा ये पूरा क्षेत्र खटीमा, नानकमता, सितारगंज, आसपास का पूरा क्षेत्र, ये जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर एक जनजातीय एकलव्य विद्यालय की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। भाइयों बहनों, आज खटीमा में आवासीय एकलव्य विद्यालय का संचालन भी शानदार तरीके से यहाँ पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त अभी हल्द्वानी में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण प्रारंभ हो गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में आने वाले समय में पेयजल की, सिंचाई की समस्या का समाधान हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए स्थायी रूप से हो सकेगा। वहीं क्षेत्र की उत्कृष्ट लोगों को उत्कृष्ट चिकित्साएं सुविधा मिले, और उसके हेतु यहाँ पर हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर एक एम्स ऋषिकेश में खुला हुआ है और दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर हमारे यही किच्छा में बनकर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी वहां पर भी हमारे चिकित्सा की सेवाएं हमारे पूरे इस क्षेत्रवासियों को मिलने लगेगी। भाइयों बहनों, खटीमा में अनेक विकास कार्य हुए हैं और उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इतनी लंबी है कि सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मैं आप सबका बेटा हूं, आप सबका भाई हूं, आप सबका मित्र हूं, आप सबका साथी हूं, और आगे भी खटीमा के विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा, क्योंकि खटीमा का आपका ये भाई, आपका ये बेटा केवल वादे करने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखता है। भाइयों बहनों, हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड रोजगार के सृजन के मामले में भी देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना चुका है। एक समय था जब प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय सीमित थी, लेकिन आज उसी प्रति व्यक्ति आय में 17 गुना की वृद्धि हुई है। प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क दुगना हुआ है और बिजली उत्पादन में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। ये परिवर्तन केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि आम जन के जीवन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में 44% रिवर्स पलायन हुआ है। यानी आज हमारे उत्तराखंड का युवा, पहाड़ का युवा बेहतर भविष्य, रोजगार और आत्मसम्मान की उम्मीद में फिर से अपनी मिट्टी, अपने गांव की ओर, अपने पैतृक स्थानों की ओर लौट रहा है। इतना ही नहीं, प्रदेश की बेरोजगारी दर में एक वर्ष में 4.4% की कमी की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। भाइयों बहनों, लेकिन ये दुर्भाग्य ही नहीं बल्कि आज जो हमारे प्रतिपक्ष के मित्र हैं, उनको राजनीतिक दृष्टिहीनता के कारण देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है ऐतिहासिक विकास दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिनकी राजनीति नकारात्मकता की है, भ्रम की है, संदेह की है, अफवाहों की है और डर फैलाने तक सीमित है, उन्हें विकास की रोशनी चुभती है। आप सभी जानते हैं, जो खुद अंधेरे में रहे और जिन्होंने जनता को हमेशा अंधेरे में रखा, उन्हें आज विकास के उजाले से असहजता होना स्वाभाविक है। लेकिन हमने पहले ही दिन से स्पष्ट कर दिया था। मैं आज के अवसर पर यह भी बताना चाहता हूं, जहां मेरे भविष्य के कर्णधार आज यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हों, हमने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, अस्मिता और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। इसी संकल्प के साथ हमारी सरकार ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित विभाजनकारी, समाज को तोड़ने वाली मानसिकताओं पर सीधा प्रहार किया है, क्योंकि यहां अब तुष्टीकरण नहीं, न्याय चलता है। यहां वोट बैंक नहीं बल्कि संविधान चलता है, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप काम होता है। भाइयों बहनों,
हमारी सरकार ने दंगा रोधी कानून बनाकर, सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाकर कानूनों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू करके भी उसको दिखाया है। और लैंड जिहाद के तहत अभी तक पूरे प्रदेश के अंदर अनेक सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को लगातार खाली करवाते हुए, लगातार अतिक्रमण को हटाते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन अभी तक इन लैंड जिहादियों के पंजे से मुक्त करवाने का काम किया है। इतना ही नहीं, 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को बुलडोजर चलाकर यह संदेश दिया है कि देवभूमि की एक एक इंच भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाइयों बहनों, ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से हमने सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ढोंगियों और पाखंडियों पर भी कार्रवाई की है, क्योंकि आस्था की आड़ में ठगी करने वालों के लिए देवभूमि में कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। हमने समान नागरिक संहिता लागू करके प्रदेश में समरसता, समान अधिकार और सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी है। ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि नए उत्तराखंड का संकल्प है, जहां सबके लिए एक समान कानून है। ये समरस उत्तराखंड का संकल्प है, ये सबके साथ एक समान व्यवहार हो, इसका संकल्प है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके नकल माफिया की कमर तोड़ने का भी पहल की है। और इसका परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर 28,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है। मैंने इन्हें स्पष्ट कहा है, युवाओं के हक पर किसी भी माफिया का सहारा नहीं पड़ने दिया जाएगा। अब प्रदेश में पर्ची नहीं, परिश्रम चलता है, सिफारिश नहीं बल्कि सिस्टम चलती है, व्यवस्था के तहत काम होते हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर पिछले 3 वर्षों में 200 से भी अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, जो लोग वर्षों तक केवल घोषणाएं और बहानों की राजनीति करते रहे, वे आज देवभूमि में हो रहे वास्तविक काम और जमीनी उपलब्धियों से घबराए हुए हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ विकास भी होगा, यहाँ की परंपराएं भी सुरक्षित रहेंगी, यहाँ की डेमोग्राफी भी खराब नहीं होगी, यहाँ के धार्मिक मूल्य, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य भी सुरक्षित रहेंगे। और जो ताकतें राष्ट्र, संस्कृति और समाज के खिलाफ खड़ी होंगी, उन्हें जवाब भी अवश्य दिया जाएगा, उन्हें जवाब भी अवश्य मिलेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और मुझे विश्वास है कि खटीमा के मेरे परिवारजनों का स्नेह, विश्वास और उनका सहयोग और उनका समर्थन हमेशा हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी छात्र छात्राओं की इस पहल के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए, छात्र संघ को विशेष रूप से बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चेक एक बार जोरदार